हरियाणा के आगामी बजट में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए विशेष ध्यान रखा जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी और मैं हूं पूजा सिंह। हाल ही में सूबे के मुखिया ने कहा कि कृषि क्षेत्र से उन्हें भावनात्मक रूप से लगाव है, क्योंकि वो खुद किसान के बेटे हैं और खेती बाड़ी की कठिनाइयों को नजदीक से समझते हैं। हमारी अन्नदाता महज अन्न उत्पादन को बढ़ाने पर जोर देने तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और सभ्यता के संवाहक भी हैं। यही वजह है कि हरियाणा सरकार लगातार कृषि क्षेत्र में कई ऐतिहासिक और व्यवहारिक निर्णय लेती आई है। चाहे वो नकली बीज की रोकथाम हो, इसके लिए सख्त कानून बनाने की दिशा में उठाए गए काम हो, विशेष कृषि एवं बागवानी कार्य योजना तैयार करना हो, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना हो, या फिर मेरा पानी मेरी विरासत योजना के अंतर्गत अनुदान राशि का बढ़ाना हो, जिससे जल संरक्षण, फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन, किसानों के अनुरूप मंडियों का नवीनीकरण हो, सभी फसलों के लिए गेट पास प्रणाली का लागू होना सुनिश्चित करना हो, हर जिले में बीज परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना करना हो, नए उत्कृष्टता केंद्रों का निर्माण हो, सभी जिलों में बागवानी मिशन का विस्तार हो। मोरनी क्षेत्र के लिए कृषि एवं बागवानी कार्य योजना भी बनाई गई। साथियों, प्राकृतिक खेती को जो आपकी तरफ से सुझाव आए थे, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं को सशक्त किया गया है। और साथियों, हमने मेरा पानी मेरी विरासत के तहत जो अनुदान राशि थी उसको भी बढ़ाने का काम वो सरकार ने किया है, ताकि जल संरक्षण और फसल का विविधीकरण को प्रोत्साहन मिल सके। साथियों, साथ ही हमने मंडियों के नवीनीकरण, सभी फसलों के लिए गेट पास प्रणाली, प्रत्येक जिले में बीज परीक्षण प्रयोगशाला और नए उत्कृष्टता केंद्र, एक्सीलेंस सेंटर जिसका जिक्र किया गया है, का निर्माण और सभी जिलों में बागवानी मिशन का विस्तार, ये सभी निर्णय जो थे ये आपके सुझावों से हमारे पास आए थे। मैं बताना चाहूंगा कि पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत अधिक पशुओं को बीमा सुरक्षा देना, सफेद झींगा उत्पादन की लागत कम करने के लिए सोलर तकनीक का उपयोग करना, और साथियों, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना और दूध संग्रह केंद्रों की स्थापना, हर हित स्टोर, नए वीटा बूथ, और ये सभी पहले भी किसानों की हमारे आय बढ़े उस बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में हमारी सरकार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। ये नायाब सरकार के वो महत्वपूर्ण निर्णय हैं जिससे न केवल योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू किया गया है, बल्कि इससे किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में भी मदद मिली है, जो आगे भी लगातार जारी रहेगी। पिछले वर्ष कृषि एवं संबद्ध विभागों के लिए हमने 9,296 करोड़ 68 लाख रुपए का बजट आवंटित किया था, और इसमें से अब तक हमने 4,657 करोड़ 43 लाख रुपए हमने खर्च किए जा चुके हैं। साथियों, हमारा मानना है कि सरकार की नीति, नीयत तभी सफल मानी जाती है जब उसकी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थी तक पहुंचे। हम जानते हैं कि खेती की वास्तविक स्थिति किसान से बेहतर कोई नहीं जानता कि कृषि क्षेत्र के विकास के लिए बजट प्रावधानों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।
यही नहीं, मुख्यमंत्री सैनी ने बजट परामर्शों का स्वागत करते हुए अपील की कि सक्रिय सहभागिता की प्रशंसा जितनी की जाए कम है। कि इस बजट को आप अवश्य देखिए, हमें सुनना है, कहीं पर भी होंगे उसको सुनना है। और एक और मैं बात कहना चाहूंगा कि जिन लोगों के सुझाव इसमें शामिल होंगे उनको बाकायदा हम निमंत्रण भी भेजेंगे उस दिन, और निमंत्रण भेज करके उनको वहीं विधानसभा में बैठ करके इस बजट की प्रक्रिया को वो सुने, ऐसी व्यवस्था हम करेंगे ताकि आपको लगेगा कि जो मैंने सुझाव दिया था वो सुझाव सरकार ने अपने इसमें शामिल किया है। साथियों, मैं इस बजट पूर्व परामर्श प्रक्रिया में आपकी जो सक्रिय सहभागिता और सकारात्मक सोच और सहयोग के लिए मैं आप सब महानुभाव का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सबको बजट पूर्व परामर्श की बैठक के जरिए मुख्यमंत्री ने कृषि वैज्ञानिकों का आह्वान करते हुए कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देना समय की आवश्यकता बताया। उन्होंने कहा, वैज्ञानिक ऐसी तकनीकों पर अनुसंधान करें जिनसे किसानों को कम लागत में अधिक लाभ प्राप्त हो सके और किसान बदलते समय के साथ आगे बढ़ सके। आज का युवा नई तकनीक के जरिए खेती करना चाहता है, इसीलिए कृषि अनुसंधान को युवाओं की अपेक्षा के अनुरूप दिशा देना जरूरी है। मुख्यमंत्री सैनी ने वैश्वीकरण के इस दौर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित आधुनिक कृषि तकनीकों को हरियाणा की कृषि व्यवस्था में अपनाने के लिए ठोस और व्यवहारिक योजनाएं तैयार करने पर भी जोर दिया। फिलहाल हरियाणा डायरी में इतना ही। नमस्कार।